घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल। घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल। अब के मेरे हालात बदल दे या मेरे मौला। दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। कुछ खट्टी मीठी यादें लेकर, कुछ कामयाबी कुछ फेलियर लेकर, कुछ नए पुराने तजर्बे लेकर 2022 विदा हो गया। दोस्तों, आज हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और 2023 में मैं चाहता हूं कि आप सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनका ये साल यादगार साल हो। उस साल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। दोस्तों, आज कि इस साल को एक यादगार साल बनाने के लिए, इस साल को एक अच्छा साल बनाने के लिए, इस साल को एक अपनी ज़िंदगी का बेहतर साल बनाने के लिए, इस साल में जो हमने उम्मीदें लगा रखी हैं, जो इस साल को हम एक बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे। 31 दिसंबर 2023 का जो दिन होगा हमारे लिए, वो मुझे लगता है कि बहुत यादगार होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। इन बातों को हमने इस साल को करना ही नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं है करना है, मैं उन 5 कमिटमेंट के साथ आपके साथ बात करने वाला हूं कि कोई ऐसी 5 कमिटमेंट हमने आज लेनी है कि जिसकी वजह से हम 2023 में बहुत बड़ा कर जाएंगे और 2023 हमारी एक जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट ईयर होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहने वाला हूं कि हमें टेंशन फ्री लाइफ जीनी है। एक साल अगर हमें आज मिला है, 2023 का आज जनवरी से हमारा आगाज हुआ है, 2023 जब 31 दिसंबर होगा तो हम आज शपथ लेते हैं, आज अपने आप से वादा करते हैं कि हमें टेंशन फ्री लाइफ लेनी है। हमें कोई टेंशन लेके इस काम को नहीं करना है। कोई भी काम आप जिंदगी में कर रहे हो तो आज के बाद, इस वक्त के बाद, इसी मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको टेंशन लेनी नहीं है। हमने पूरे साल को टेंशन फ्री एंजॉय करना है, क्योंकि टेंशन लेने से बहुत कुछ हो रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, WHO की, अगर अकॉर्डिंग टू WHO 8 लाख लोग पूरी दुनिया में हर साल सुसाइड करते हैं। 8 लाख लोग सुसाइड इसलिए करते हैं कि वो टेंशन में जी रहे हैं। वो टेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप हमेशा अपने साथ रखें तो आपको सुसाइड करने तक की नौबत आ सकती है। और दोस्तों, 2021 का डाटा बोल रहा है कि इंडिया में 1,65,000 लोगों ने सुसाइड किया। 1,65,000 लोग अगर सुसाइड कर जाते हैं किस देश में, तो सोचिए उस देश को क्या टेंशन फ्री नहीं होना चाहिए? और इस जितने भी सुसाइड कर रहे हैं लोग, ये 15 से 19 साल की उम्र में कर रहे हैं। मैं उन माँ बाप को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को मार्क्स ज्यादा लेने की वजह से टेंशन देते हैं, जब उसको प्रेशर करते हैं, वो करना छोड़िए। क्योंकि पढ़ाई कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ने से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो अपने बच्चों को प्रेशर करना छोड़िए, उनको टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए सोचिए। उनको बताइए कि टेंशन फ्री लाइफ क्या होती है। ये नहीं है वो जितना कर सकता था वो कर जाएगा, उसने जितने नंबर लाने हैं वो ला ही जाएगा। लेकिन आप अगर उसको प्रेशर करेंगे तो सुसाइड डेथ जो है वो बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कम से कम नंबरों के लिए उसको प्रेशर मत करो, क्योंकि ये आज देखा गया कि फोर्थ काज ऑफ डेथ जो है वो सुसाइड है। दूसरी बात मैं आपसे करने वाला हूं दोस्तों कि हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों के ध्यान के बारे में बात करनी है, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है, पॉजिटिव थिंक रखनी है। हमेशा 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 हमें पॉजिटिव बातें करनी है। अगर आपको कोई हेल्थ के बारे में पूछ रहा है तो उसको 10 मिनट लगाइए उसको बताने के लिए कि मैं कैसे हेल्थ कॉन्शियस हूं, कैसे मैंने हेल्थ अच्छी की। अगर आपको बुरी बात, कोई नेगेटिव बात अगर आपसे वो करता है तो उसको 1 मिनट में खत्म करिए। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में सब जमीन आसमान का फर्क है। जो पॉजिटिव होता है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा लोग उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आपकी लोग बुराइयों पे ज्यादा निगाह रखते हैं, आपकी अच्छाइयों में नहीं रखेंगे। आपकी निगाहें रखेंगे आपके ऊपर, वो बुराइयों के बुराई देखते हैं कि आपके अंदर कितनी बुराई है, बजाय कि वो आपके अंदर अच्छाइयां देखें। तो हमें पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना, हमें नेगेटिव सोचना नहीं है। नेगेटिव खबर बहुत जल्दी फैलती है दोस्तों, हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है। हमें इस पूरे साल हमने पॉजिटिव बातों के बारे में सोचना है। बात मेरी समझ आई? कितने लोग जिंदगी में, कितने लोगों के साथ मैं अपनी पूरा साल बिताऊंगा, किन लोगों के साथ मैं संगत रखूंगा, ये भी आपने आज प्रण करना है। आपने आज प्रण करना है कि कितने लोगों के साथ मैं एसोसिएशन करूंगा, कितने लोगों के साथ मैं रहूंगा और कैसे लोगों के साथ रहूंगा। संगत की रंगत होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, चावल अगर कुमकुम में मिल जाए तो वो माथे का तिलक बन जाता है, और वही चावल अगर दाल में मिल जाए तो वो खिचड़ी बन जाता है। ये क्या है? ये संगत है। किसके साथ मिलकर क्या होगा, ये आपको आज सोचना पड़ेगा। आपको याद होगा वो ककेई का वो डिसीजन, जो आपको राम को वनवास को भेजना,
कई अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी रामचंद्र जी को, लेकिन किसी की संगत में रहकर, किसी की संगत को देखकर, किसी की बातों को सुनकर उसने अपने राम को एक 14 साल का वनवास इसलिए दिया कि उसे लगा कि मेरे बेटे का अगर कुछ सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो राम है। ये क्या हुआ? ये संगत का असर हुआ। अगर मंथरा उसके साथ ना होती तो शायद रामचंद्र जी वनवास नहीं जाते, लेकिन सारी जिंदगी ककई ये सोचती रही कि मैंने शायद भगवान रामचंद्र जी को वनवास मैंने दिया। वनवास उसने नहीं दिया था, वनवास दिया था मंत्रा ने, वनवास दिया था उसकी कंपनी ने, वनवास दिया था उसकी संगत ने, वनवास दिया था उन लोगों ने जिन लोगों के साथ रहकर ककई भी एक ऐसा सोचने में मजबूर कर गई कि उसका अगर बेटे का सबसे बढ़िया दुश्मन है तो वो रामचंद्र है। तो ये क्या है? संगत की रंगत होती है दोस्तों। मैनेज 2 days अलोन विद डिस्कसिंग योर सेल्फ लाइफ। अपनी जिंदगी में कोई ऐसे 3 दिन 4 दिन निकालिए जब आपको अपने आप से बात करने का मौका मिले। 2023 में 3 दिन 4 दिन ऐसे निकालिए जिसमें आप अपने आप से बात करने का आपको मौका मिले। आप अपने आप से पूछ सकें, अपने आप से कुछ सवाल कर सकें, अपने आप से कुछ सवाल ऐसे कर सकें जो आपके 1 साल के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। वो सवाल क्या हो सकते हैं? वो सवाल ये हो सकते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या हूं, मैं एक्चुअल में कौन हूं, मैं एक्चुअल में हु एम आई रियली, मैं क्या हूं। सबसे पहले हमें अपने आप से यह सवाल करना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मुझे किस बात से डर लगता है, मुझे किस बात से डर लगता है, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे अंदर डर पैदा कर रही है। ये आपने अपने आप से बात करनी है। उस वक्त जब आप अकेले होंगे, अपनी जिंदगी को अपनी तरफ से एंजॉय करेंगे और अपने आप से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात हमने ये करनी है कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। अपने आप से बात करनी कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, क्या वो चीज है जो मेरी जिंदगी में एक अहमियत रखती है, क्या वो जिंदगी है, वो लाइफ जो मैं जीना चाहता हूं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरी जिंदगी में मेरे लिए बहुत एक अहम मैटर करती हैं। क्या मैं अपने समय का सही यूज कर रहा हूं? अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैं उस समय जो भगवान ने मुझे दिया, जो मुझे 1 साल मिला, 1 जनवरी से लेकर जो 31 दिसंबर 2023 मुझे मिला है, क्या मैं उसको क्या सही यूज करूंगा? मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मैटर और क्या मैं अपने समय को सही यूज कर रहा हूं या करूंगा? क्या मैं फिजिकली फिट हूं? अपने आप से सवाल करें, क्या मैं फिजिकली फिट हूं? क्योंकि फिजिकली फिट रहने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये अपने आप से बात करनी है। ये अपने आप से बात तो तब कर पाएंगे ना जब आपके पास टाइम होगा। जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा, बिजी शेड्यूल होगा, बिजी जिंदगी होगी, तो आप आपसे बात कर नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपने अपने लिए ये सोचनी है, अपने लिए बोलनी है, और उस वक्त बोलनी है जब आप अकेले होंगे, जब आपके साथ सिर्फ आप होंगे। तो आपने अपने आप से एक ही बात करनी है, क्या मुझे क्या टेंशन देता है, मुझे कौन सी ऐसी चीज है जो आज टेंशन देती है, जिसकी वजह से मुझे फ्रस्ट्रेट होता हूं, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये बात अपने आप से करनी है कि मुझे कौन सी ऐसी चीज है जो टेंशन दे रही है। और उसके बाद आपने बोला कि अभी तक कितने अच्छे दोस्त बनाए मैंने। अपने आप से सवाल करिए कि मैं आज तक मैंने कितने अच्छे दोस्त बनाए हैं और कितने अच्छे दोस्त बनाऊंगा मैं 1 साल के अंदर, जो साल मुझे आज जीने को मिला है। दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने आप से बात करेंगे तो आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अपनी थोड़ी बहुत अंदर से जो आप हो वो अपने आप से रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। उसके बाद किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं मैं, ये भी बात बहुत अहम रखती है कि अपने आप से सवाल करना है कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, क्या मैं वैसा हूं? अगर मैं वैसा नहीं हूं तो मुझे 31 दिसंबर 2023 तक अच्छा इंसान बनना है। ये मुझे अपने आप से एक टॉक करनी है, अपने आप से बात करनी है, क्योंकि मैं अपने आप से अगर रूबरू नहीं हुआ तो मैं पब्लिक को रूबरू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद देखना है कि मैं क्या हूं। उसके बाद क्या मुझे अपने आप में चेंज करना है? क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है? अगर आपको लगता है कि मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं, ये अपने आप से बात करनी है। अगर अंदर से जवाब आता है कि आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक निपुण, एक 100% प्योर के प्योर इंसान हो जिसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर जवाब ऐसा आता है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जवाब आता है कि मुझे आपको क्या चेंज करने की जरूरत है, अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो मैं 31 दिसंबर तक अपनी उस चीज को चेंज जरूर करूंगा। उसके बाद अगर मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ 365 दिन की हो, बहुत अहम सवाल करना अपने आप से उस वक्त जब आप अकेले होंगे, जब आपका टाइम सिर्फ आपका होगा, जब वो दिन आपका होगा, आप अकेले होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे, और एंजॉय करते करते आप अपने आप से एक सवाल करेंगे, काश अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 365 दिन ही है, अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल ही है, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 1 साल मेरे लिए बचा हुआ है, और उस 1 साल में मैं क्या करना चाहता हूं।
क्या ऐसा करना चाहता हूं जिस जो जो एक साल के अंदर होना हो, और एक ही साल मेरी जिंदगी है, एक ही साल मुझे मिला, और उस साल में मैं करना क्या चाहता हूं, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप से करना है। उसमें आप अपने ड्रीम्स लिख सकते हैं, उसमें आप अपनी आने वाली फ्यूचर लिख सकते हैं, आने वाले अचीवमेंट लिख सकते हैं, आने वाला गोल लिख सकते हैं, आने वाली जिंदगी लिख सकते हैं। जनरेशन के लिए हो सकती है, नेशन के लिए हो सकती है, अपने पूर्वजों के लिए हो सकती है, अपने पिताजी के लिए हो सकती है, अपने भाई के लिए हो सकती है, अपनी बहन के लिए हो सकती है। ये सवाल जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने आप से एक सवाल करिए कि अगर जिंदगी एक साल की ही हो, अगर जिंदगी मेरी एक साल की हो और उसी एक साल में मुझे कुछ करना हो तो मैं क्या करूं। वो राइट डाउन करिए कि 365 दिनों में मुझे क्या 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 करना है, और एक साल के अंदर मैं वो सब कर जाऊं। इस तरह से अपने आप से बात करिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो लास्ट में आपसे मैं कहने वाला हूं, वो ध्यान से सुनिएगा और उसे इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। स्पेंड योर टाइम विद योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। आप अपने परिवार के साथ कुछ टाइम बिताना शुरू करिए। हम बाहर लोगों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लोगों को, ढूंढ रहे हैं दोस्तों को, ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो जिंदगी में आपके वेल विशर हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आपके घर में भी आपके वेल विशर बैठे हुए हैं। आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका बेटा हो सकता है, आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका भाई हो सकता है, आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका पिताजी हो सकती है, माँ हो सकती है, अपना परिवार हो सकता है। उनमें कम से कम 30 से 60 मिनट रोज बात करिए, 30 से 60 मिनट रोज उनसे मिलिए, 30 से 60 मिनट डिस्कस करिए अपनी जिंदगी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है उनको वो और बूढ़े होते जा रहे हैं। अगर आपके पास माँ-बाप हैं दोस्तों, अगर आपके पास माँ-बाप हैं तो उनके साथ टाइम बिताना शुरू करिए, उनकी ब्लेसिंग के साथ बाहर निकलिए। जब उनकी ब्लेसिंग आपके साथ होगी तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कर पाएँगे, और ये आप बात आज से, अभी से, इस वक़्त से आपने इम्प्लीमेंट करनी है अपनी ज़िंदगी में। मैं गारंटी करता हूँ जब आप अपने माँ-बाप का, अपने भाई का, अपने परिवार का प्यार लेके घर से निकलेंगे तो दुनिया आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगी, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी और दुनिया आपके कदमों में झुककर सलाम करेगी। ये मेरा तजुर्बा नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, कि मैं हमेशा आज जो मैं हूँ वो अपनी माँ की वजह से हूँ, पिताजी की वजह से इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी 7 साल की उम्र में मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। पिताजी क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं। अगर आपके पास माँ-बाप हैं, अगर आप माँ-बाप के साथ रह रहे हो तो आप बहुत किस्मत वाले हो, और ऐसी धरोहर, ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास है जो कभी किसी के पास नहीं होती। मुझे पूछो माँ-बाप क्या होते हैं, क्योंकि मेरे पास माँ-बाप है ही नहीं। तो आपको आज के बाद स्पेंड योर सम टाइम विद योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि माँ बाप की कमी क्या होती है, माँ बाप नहीं होते तो कैसा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2013 जो साल हमने आज चूज़ किया अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो उसके साथ हमने 31 दिसंबर तक हमने जो मिशन पे, जो विज़न जो हमने लिया है, जो अपनी ज़िंदगी के लिए हमने एक सोचा है कि इस साल में हम ये कर जाएँगे, तो मैं कहता हूँ कर जाएँगे। अगर आपने कुछ अपने सिद्धांतों को, अपने प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो किया, मैं कहता हूँ कि अगर मैं उस अल्लाह से, वाहेगुरु से, जीसस से और अपने साईंनाथ जी से, माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माता रानी, जितने भी लोग मेरी माइक्रो फैमिली में आए हैं, इन माइक्रो फैमिली को दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने में इनकी सहायता करना, इनको स्वस्थ रखना, इनके दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट ना आने देना, इनको पूरा साल आप एनर्जेटिक रखना। इनके लिए मैं प्रेयर करूंगा, मैं हमेशा प्रेयर करता हूं और आज भी प्रेयर करूंगा कि जितने भी लोग 26,400 कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, उन सिपह सलारों की है जिन सिपह सलारों की वजह से आज ये काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह, इसी सोच के साथ, नेगेटिव थॉट को बाहर निकाल के टेंशन फ्री लाइफ के साथ हम एक साल अगर काम कर गए तो मुझे लगता है कि हम तो आगे जाएंगे, हमारी माइक्रो भी हमारे साथ आगे जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब हमारे साथ 10,000 लोग हर महीने जुड़ेंगे, और वो मेरा एक सपना होगा। वो मेरा सपना जब पूरा होगा दोस्तों तो मुझे लगेगा कि मैं माइक्रो में आना मेरा सफल हुआ। और उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है उन सिपह सलारों की, मुझे ज़रूरत है उन ड्रीमर्स की, मुझे ज़रूरत है उन एनर्जेटिक लोगों की, जो लोग ज़िंदगी में वो करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं कर पाए। और लास्ट में दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देने के लिए वही 4 शब्द फिर बोलूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री होकर इस माइक्रो को करिए। ये माइक्रो नहीं है दोस्तों, ये लाइफ चेंजिंग वे है आपका। दिस इज़ द ओनली वे गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको एक पैसे की आज़ादी मिल सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर पेश होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।